सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त मईशत। उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। आज भी 1947 में से पीछे चले बल्कि 65 में चले जाते हैं। ठीक है जी, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज है मुझे सबसे ज्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। आवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है। हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। और आप अपना काम करो ना भाई। यानी कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए बच्चा पैदा हुआ, 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया। हम शुद्ध गरीब हैं। और गुज़श्ता चंद सालों में हमारी मईशत का अब ये हाल है कि अगर हमने वही पुराना तरीका और पुराने स्क्रिप्ट पर चले तो फिर खुदा न खास्ता इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई बचा नहीं सकता। इंशाल्लाह। देखिए गाड़ियां वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज वहीं से आ रही है। हमारे क्या है? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए भिखारी बन के। और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए। हर बंदे ने तीन कटोरे पकड़ लिए। इनके सियासतदान दे कर्ज यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, IMF तुम भी ले आओ, चाइना तुम, इनको ये नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है। कि जो नई गवर्नमेंट जब आएगी तो उसको जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, एक भड़कती हुई आग है, उसको डील करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और ये सारी सूरत हाल मुल्क को किस जानिब, किस समत लेकर जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान एक ऐसे क्राइसिस और ऐसे क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पे वाकई अब एक एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो तो ऑलरेडी हम सरेंडर कर चुके हैं। अब पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो कहीं और से नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम वाकई, वैसे तो पाकिस्तान हर दफा दोराहे पे खड़ा होता है, तो वाकई ये जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं। खड़े हैं और ये खतरा आपको भारत से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है, ईरान से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, ये आपको फ्रॉम विद इन द सिस्टम है। आपकी जो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं इंक्लूडिंग केयर टेकर्स, कोई बेहतर हल पेश नहीं कर सकी, ना ही इंप्लीमेंट कर सकी। बात यह है कि इन लोगों को देश नहीं चलाना आता, लालच में ले तो लिया, भारत से अलग तो हो गए, अब इनको देश संभालना नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ जज्बा कहां से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहां से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। जज्बा बहुत ज्यादा था, तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा। में आपने बामुश्किल माजरत के साथ सबर करो, अपनी जान बचाई। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? आप बात कर रहे हैं ना बिफोर इसके कि हम रिपोर्ट के ऊपर आए कि एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बाकार ही किसी शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर वो जो तजुर्बाकार जो भी फाइनेंस मिनिस्टर माजी में जिनका तजुर्बा रहा है, अगर उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती, मैजिक वॉन्ड होता, तो फिर तो पाकिस्तान को आज ये क्राइसिस ना देखने पड़ते। तो एक व्यू ये भी है कि रेडिकल अगर आपने चीज़ें लेनी है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोई नई थिंकिंग वाला बंदा लाएं कि कम से कम पुरानी थिंकिंग से तो काम नहीं चलेगा। कामरान जहाँ पे खड़े हो चुके हैं ना, आपको नई थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपने इंप्लीमेंट करना और चीज़ों को करेक्ट करना है। जो कुछ रिजिडिटी होती है आइडियाज़ की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ आप माजी में जो हमारे वज़रा ख़जाना रहे, उनकी रिजिडिटी ज़रूर रही है उनकी थिंकिंग प्रोसेस में। अगर मौजूदा हालात को सामने रखते हुए अपनी रिजिडिटी को छोड़ दें और करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो कोई भी होगा वो काम कर लेगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। और यही पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका मुस्तकबिल की भी इसी पे डिपेंड करता है। जो अभी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है यूजुअल है, पाकिस्तान की टैक्स महसूलात काफ़ी नहीं है। दुनिया के कम तरीन महसूलात में से पाकिस्तान का शुमार होता है जहां पर टैक्स महसूलात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हजम है उसके 10% के भी बराबर नहीं है। फिर जो आपकी इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ आ रही है वो आपकी कंजम्पशन से आ रही है, खपत से आ रही है, इन्वेस्टमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग का उतना रोल नहीं है, बाहर से चीजें दरामद करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं और आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। सर्विसेज सेक्टर जो है, खिदमत का शोबा, वो ज्यादा ग्रोथ दे रहा है। तीसरा मसला हमारा ये है कि आपकी जो बरामदाद है वो इतनी नहीं है कि आपकी वो इवन के इंपोर्ट्स को भी फाइनेंस करें और पाकिस्तान की जो गैर मुल्की कर्जे की जरूरियात है उसको भी सपोर्ट कर सकें, वो भी उसमें भी बहुत कम है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका 3-4-5% के आसपास रहता है, अभी 4 और 5% की रेंज में। फिर अगली चीज इसके अंदर है कि रिफॉर्म्स, अगर रिफॉर्म्स
कहा जाता है वो रिफॉर्म्स नहीं होती, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, इकदाम होते हैं जिसको ये रिफॉर्म कहा जाता है। और इंपॉर्टेंटली एक बड़ी वजह जो ग्रोथ की नहीं हो रही कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर उसके अगेंस्ट एक बाइस उसके है कि प्रमोट नहीं किया जाता एक्सपोर्ट्स को, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट बड़ी बाइस है ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर आपके। तो ये तो वही बिजनेस एज यूजुअल है ना, ये बिजनेस एज यूजुअल, ये इंडिकेटर्स अगर जहां पे खड़े हैं वहीं पे रहें तो इसका नतीजा क्या होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब हम नंबर्स की बात करें 2000 माली साल 2024-25 जो अभी स्टार्ट हो गए जून से, उससे लेकर 2028 तक, क्योंकि ये अगले 3 साल हैं जिसमें पाकिस्तान ने किसी एक सिमत में जाना, जो क्रॉस रोड है, जो अब चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं, राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। ऐसे ही निजाम चलता रहा तो आपको सालाना आपका जो करंट अकाउंट का खसारा होगा इस रिपोर्ट के मुताबिक कामरा वो 7 से 12 अरब डॉलर आपका सिर्फ करंट अकाउंट का खसारा होगा। सालाना आपका जो बजट डेफिसिट होगा वो तकरीबन आपको 8-9 हजार अरब रुपया से लेके 11-12 हजार अरब रुपए तक का आपका सालाना बजट का खसारा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 और 2028 हम की उसकी बात करें। बट कहने को जो जीडीपी का साइज वो छोटा होता है, उसका वो नंबर छोटा होता जाता है, लेकिन साइज जीडीपी का जब बढ़ रहा होता है, आज अगर आपको 1% के बराबर 1000 अरब चाहिए तो 3 साल बाद हो सकता है आपको 1300 या 1400 अरब रुपए चाहिए, उस वक्त उसका जो साइज होगा इकोनॉमी का। और लास्टली जो डेट टू जीडीपी रेशियो, और इसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने जो नंबर लिया है वो सिर्फ हुकूमती कर्जा, हुकूमती डोमेस्टिक डेट और हुकूमती गैर मुल्की डेट, उसमें उन्होंने IMF का कर्जा भी नहीं डाला, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कर्जा भी नहीं डाला, दूसरी जो इनडायरेक्ट लायबिलिटीज हैं, डायरेक्ट लायबिलिटीज हैं वो भी नहीं डाली। तो 2 नंबर अगर सिर्फ उठा लें आप, जो कोर वफाकी हुकूमत की वजारत खजाना की जिम्मेदारी है, वो भी नंबर जो है 2025 से 2028 में बिजनेस एज यूजुअल के सिनारियो में वो अच्छा खासा खराब नजर आ रहा है। अब ये है इनका बिजनेस एज यूजुअल। ये जो आपने अभी एक मैं चीज ज़ारा के इससे पहले कि आप दूसरे सिनेरियो पे हैं, जो बेस्ट केस सिनेरियो है, आपने पाकिस्तान की मैशत के हुजम की बात की, साइज की बात की, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पे टाटा जो ग्रुप है उसकी जो अब मार्केट वैल्यू है, जो 29 उसकी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसकी जो टोटल अब वैल्यू है पाकिस्तान के जो पूरी जीडीपी का साइज है उससे ज़्यादा होगी, यानी कि कोई $370 बिलियन सिर्फ एक भारत की कंपनी है उसकी आप मार्केट वैल्यू है। और आप इमेजिन करें 25 करोड़ का एक स्ट्रॉन्ग अदरवाइज मुल्क का न्यूक्लियर ताकत, हमारी जो सिर्फ जीडीपी का साइज है वो एक भारत की कंपनी से भी कम है। सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से $24 अरब ज्यादा है। तो जी कि पहले ही इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से निकल जाए, खिसक जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ लिया और यहाँ से कहा तुम नहीं निकल सकते, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो टाइम बाय कर लेते हैं, अमेरिका के साथ तल्लुकात किसी वक्त ठीक हो जाएंगे, ईरान के अमेरिका के या हमारे और अमेरिका के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो इसको बात को आगे चलाते हैं। तो इन्होंने बात आगे चलाने के लिए और वो पेनल्टी से बचने के लिए 1-2 और सिग्नेचर्स कर दिए। अब वो गले पड़ गया है, वो वक्त आ गया, वो ईरानियंस कह रहे हैं कि बहुत मजाक हो गया, 18 अरब डॉलर्स कह रहे हैं पेनल्टी दे। वो कहते हैं कि अब आप शुरू करो, नहीं तो हम ले जा रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को चेक किया है, उन्होंने आगे इनको कहा कि ये तो सही है, पेनल्टी तो पड़ जाएगी आपको। अब अभी ये रिको दिक से हटे हैं, जहाँ आपको पता है कितने अरब डॉलर्स की इनको डज लगी है, 7 अरब डॉलर्स की देनी पड़ गए, मगर वो जाके बना तो था 12-15 अरब डॉलर का खाता, और वो भी हार गए थे। फिर ये नेगोशिएशन में गए, रोने धोने किए, माफिया मांगी, IMF को कहा बचाओ, अमेरिका को वो बचाओ, नहीं तो ये तो उड़ गई थी, सारा मुल्क उड़ गया था। और वो एक जज साहब इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से हमाकत हुई थी। लेकिन बात ये है कि वो तो नहीं आते कटहरे में, किरदार पाकिस्तानी कौम भरती है। तो अब ये है कि ये अब फंस गए हम जी, अब ये फिर टाइम गेन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, हाँ अब ये कह रहे हैं जी कि हम शुरू कर लेंगे, हम पहले ग्वादर तक लेके आएंगे, और इन्होंने साथ ग्वादर 80 किलोमीटर फ्रॉम ईरान, और बाद में फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, और जिसकी ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं। अब मगर इन्होंने साथ अमेरिका को भी अप्लाई कर दिया है कि जी ये निगरानों ने किया है ना, निगरानों ने कर दिया, और आने वाली गवर्नमेंट निगरान साहब और को गया मार गए, ठीक है ना। अब वो जो नई गवर्नमेंट आएगी और इतने गले पानी चढ़े होएगा, गैस चढ़ी होएगी कि उनको बनाओ, और अगर कोई गड़बड़ हुई, इन्होंने बनानी शुरू की तो अमेरिका ने हाँ ना ऐसे किया तो IMF भाग जाएगी। एक बात बताएं, अमेरिका पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों है, गले का फंदा क्यों है, जब इराक के लिए नहीं है, जब तुर्की के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, जापान और चीन के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए क्यों? बिल्कुल इसलिए कोई पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है उनको। अब उनको आपकी ज़रूरत थी अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान आपने तो बड़ी खुशी का इजहार किया था जब उनकी पिटाई हुई थी अफगानिस्तान में। 20 साल आपने उनके $20 अरब लेके और आपने तालिबान को पाला और फिर अमेरिका के ख़िलाफ़
छोड़ दिया कि पै जाओ। और जब वो उनको मार मार के तालिबान ने निकाला तो आपने कहा गुलामी की जंजीरें आपने कहा गुलामी की, खान साहब ने कहा गुलाम, और ऐसी नहीं तैसी। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था देखी जाएगी तो ऐसी भी बदला लगाओगे। तो अब उनको आपकी जरूरत। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले